एज अ रेकी प्रैक्टिशनर मेरे लिए सच में बहुत बड़ा दिन है। जापानीज ब्रोकन पॉटरी आर्ट किंसुगी के जैसे चलिए ना हम भी अपने फ्लॉज, इम्परफेक्शंस, कुछ टूटा हुआ जो अंदर है सबको भर के खुद को और ज़्यादा मजबूत करके अपने को ब्यूटिफाई करते हैं। ब्यूटिफाई आउटर ब्यूटिफाई नहीं, इनर, अपने दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत करके अपने को एकदम कड़क करके प्रेजेंट करते हैं। है ना अमेजिंग? आज का एक्साइटमेंट भरा व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू योर चैनल Love and Life with Mala. I believe one of my strengths is my ability to keep negative thoughts out. पता है कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को आप पॉजिटिव बिल्कुल बना सकते हैं इस माइंडसेट से। हाय एवरीवन, नमस्कार। कुछ देर पहले ही आपने देखा होगा 2-3 सीन पहले कि नंदू के हाथ से कल जो थी मेरी ये कॉफी मग गिर के टूट गई। ये वाला कॉफी मग से आज व्लॉग शुरू करने का मेरा एक खास मकसद है। जापानीज में एक आर्ट फॉर्म है किंसुगी करके, उसमें वो लोग क्या करते हैं ना, ब्रोकन पॉटरी आर्ट इसको बोला जाता है। वो लोग उसको गोल्ड से भर के देन उसको लोग सजाते हैं। बट यू नो मुझे वो आर्ट फॉर्म क्यों पसंद है, क्योंकि वो आपके फ्लॉज और इम्परफेक्शंस को ब्यूटिफाई करती है और जो आपके क्रैक्स हैं उनको जोड़ के, फ्लॉज को जोड़ के वो आपको एक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म दिखाती है। इसको मैंने एक प्लांटर बना दिया। कैसा लगा मेरा ये माइंडसेट आपको मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं बोलती हाय हाय तोड़ दिया अब क्या होगा, बच्चे को डांटना फलाना, ये सब ना करके जो चीज़ टूट गई है उसको किस तरह से हम सुंदर कर सकते हैं, वही मैंने ये किया है। और एक बात बताऊं, ऊपर वाले ने कम ज़्यादा सबको दे दा के सबके दिल में कुछ ना कुछ तो ऐसा, कुछ ना कुछ तो टूटा ही है। बताइए, टूटने को आप, उस फ्लॉज को आप इस तरह से जोड़कर आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उस स्पेशल बात के साथ आज का व्लॉग है एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। गुरु की बात क्यों हो रही है? जी हाँ, आज आ रही है मेरी माँ को ना दाल चावल सब्जी बहुत पसंद है, तो बनी पनीर आलू की सब्जी, अरहर का दाल और मीठे में सूजी का खीर। अभी आपने देखा ना क्या क्या चीज़ बनी है, बस अभी जो है दाल में छौंक लगाना है। एंड मैं एक मिनट आपको दिखा देती हूँ। चावल वगैरह भी मैंने सब कर लिया है। अरहर दाल में छौंक, एक्चुअली मेरी माँ को दाल चावल बहुत पसंद है। अब आप कहोगे माला ने इतनी बड़ी खबर नहीं दी कि उसकी मम्मा जो है पूना से आ रही है, ये वो, यही पे तो है ट्विस्ट। तो वेट करिए, मैं हो गई हूँ रेडी। अभी बज रहे हैं 11:30 सुबह के और माँ किसी भी वक्त आएगी। तब तक मैं दाल को छौंक लगा दूँ। और बाकी आपने देखा है पनीर की सब्जी बन गई है। और यस, एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी है। ये पीस के रखा है मेदू वड़ा का बैटर। इसको मैं गरम जब माँ आएगी तो कॉफ़ी या चाय पूछ के गरम मेदू वड़ा उनको बना के दूंगी। वैसे एक बात बताऊँ, मैं बाहर रेडीमेड चीज़ें बहुत हैं, बट एक बेटी अगर माँ का, अपने गुरु का सेवा कर पाई ना, इससे बड़ी बात, इससे खुशी की बात या इससे एक बहुत अनमोल तृप्ति वाली बात ना मुझे नहीं लगती है। आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। अरहर दाल में छौंक वैसे आप लोग क्या क्या डाल के देते हैं मुझे ये भी बताइएगा। मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। ये अरहर दाल महक की बहुत फेवरेट है। एक तो मैं इसमें हींग, जीरा, सरसों डाल के देती हूँ और जब दाल डाल देती हूँ तो ऊपर से धनिया पत्ती बहुत सारा देती हूँ। एक ये छौंक रहता है और एक और मेरा छौंक रहता है, उसमें मैं लहसुन देती हूँ। और अरहर दाल का तड़का ना आप देसी घी में दो तो पूरा दाल से ही, सिर्फ दाल से ही आप चावल खा लोगे, है ना। और आप लोगों के घर में अरहर दाल में आप लोग और क्या क्या देते हैं मुझे ज़रूर बताना। मुझे भी तो टिप्स चाहिए ना। ये 2 के अलावा और तीसरी भी छौंक मैं सीख जाऊँगी। और हाँ, आज का व्लॉग मिस मत करिएगा। मैं एंड में बताऊंगी पासिंग क्लाउड वाला एफर्मेशन। रेकी प्रैक्टिशनर को कुछ एक ऐसा चीज़ मिलने वाला है। गुरु की बात भी हो रही है, माँ आ रही है, तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स का तो बिल्कुल दिल खुश कर दूंगी। एक पासिंग क्लाउड मैंने बताया था ना, फ्लोटिंग क्लाउड, बस वेट करिए, व्लॉग के एंड में वो वाली एफर्मेशन भी आपके लिए आएगी। Who is coming? Granny. Okay, you all are ready to welcome her? Yeah. As a
रेकी प्रैक्टिशनर मेरे लिए सच में बहुत बड़ा दिन है। यस, जो मेरी सर्टिफिकेट थी मेरी गुरु के पास, वो मेरे पास पहुंचने वाली है किसी भी समय, और वो सर्टिफिकेट मैं सबसे पहले आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो है ना अमेजिंग, और मुझे मालूम है मेरे सारे सब्सक्राइबर फैमिली जो है मेरे लिए बहुत खुश होंगे। देखिए, इस घर ने जाते जाते मेरे को एक और फेदर ऑन माई कैप दे दिया। तो इस घर को छोड़ने के दिन मुझे लगता है जैसे मेरी जिस दिन विदाई हुई थी ना, मैं जैसे रोई थी वैसे ही रोऊंगी। इस माँ से मुझे जन्म नहीं मिला है, इस माँ ने जो है मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। तो ये है मेरी रेकी की गुरु माँ। बिल्कुल, थैंक यू। मेरे को माँ से ये मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी ये क्या है वो मैं नहीं देख रही हूँ। एक प्रणाम तो गुरु को बनता है माँ, बस इस तरह से ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू माँ। वो कहते हैं ना, असल से सूद प्यारा होता है। देखिए, मेरे को छोड़ छाड़ के बच्चों के पास चली गई। थैंक यू, मुझे भी मिल गई, अब महक को भी मिलेगी। यस, दिस ऑल योर्स। The camera girl. Thank you. आइए माँ, बैठिए। अब तो एक हग। हाँ, एक हग ही बनता है। ऐसे करके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज सुपर एक्साइटेड ना, अपने सर्टिफिकेट आज बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मा गर्म मेदू वड़ा छन रहे हैं। मैंने माँ से पूछा कि आप मेदू वड़ा के साथ चाय लोगे या कॉफ़ी, तो वो इतना, मतलब वो मेरे को इतना देखती है फेसबुक वगैरह में, बोलती नहीं माला के घर आई हूँ तो कॉफ़ी पीऊँगी। तो मैंने कहा चलिए बहुत अच्छा। तो माँ को मैंने गरम गरम कॉफ़ी और मेदू वड़ा दिया, और यकीन मानिए पता है मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे पूना से मेरी माँ आई है और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। और देखिए बच्चे भी कैसे घुल मिल गए, नानी के साथ कितना खेल रहे हैं। और पहली बारी माँ आई थी, कोई कहेगा इनको देखकर दोनों गोद में चढ़कर क्या सब तो कर रहे थे। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वाइब्स जो थी ना पूरे घर में फैल रही थी। देखिए बच्चे भी कैसे एकदम चिपके हुए हैं। और मैं बुला रही थी कि थोड़ा नानी को खाने दो, रुको, बट कोई आ ही नहीं रहा था। और नानी भी ना एकदम फन लविंग। देखिए नहीं, she's thinking. हाँ, she's thinking अभी कुछ अब और क्या? लाएगी। अब क्या? अभी अब क्या? हाँ, next क्या? Yeah, who's gonna play baseball? Magic wand. Okay, that's your magic wand. Zoom. What do you want to become? Frog. Unicorn. Okay, Nanu wants to become unicorn. Please, magic wand घुमा के unicorn. Oh, Adar wants to be dinosaur. Yes. Come. Oh, so sweet dinosaur and unicorn. Unicorn. Where's your horn? इस बात से तो आप सब भी एग्री करोगे कि दुनिया की हर नानी के पास ऐसी जादू की छड़ी तो हो ही देती है जिससे वो हम सब के पास खुशियाँ बिखेर देती है। तो इस तरह से बात करते करते खाना पीना ऑल डन, और बच्चों की भी एनर्जी लेवल हो रही थी थोड़ी लो, क्योंकि स्लीपी हो रहे थे। तो वो लोग देखिए लेकिन नानी से ही चिपके रहे, यहीं पे उनको लेटना है। सोचिए प्यारा लगा। और माँ की पसंद तो हर बेटी जानती ही है कि क्या करने से माँ खुश हो जाएगी। Definitely she'll come back to you. Yeah, it's so happy, so beautiful. You liked it? मुझे तो लगा था कि माँ के पास बहुत पेड़ होंगे, पता नहीं पसंद भी मेरे आएगा। पास इतना नहीं है क्योंकि मैंने पूरा लॉन में कुछ नहीं लगाया है। Just hold it. I'll put it. ये क्या दिया? नहीं, आप घर जाके देखना, कुछ अरे भी नहीं, बाप कुछ रे। भी नहीं दिया। ये this you will like, I think so. This is I my will like. DIY. ये मैंने इसमें भी दिया था। ये तो मैं ले सकती हूँ। बिल्कुल भाग के लूँगी। और उसमें कैंडल है, आपको कैंडल पसंद है ना? दिस DIY यू नो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैंने क्या किया, ये मुझे माँ को देना था बोल के मैंने एक छोटे कैनवस में MOM लिखा, और बीच में जो O था उसको एक सनफ्लावर ड्रॉ कर दिया। फिर उसको येलो ब्लैक ग्रीन के शेड्स में उसको कलर किया। और सिंस सनफ्लावर का कलर येलो बनाया तो मुझे लगा M और दूसरा वाला M भी मैं ग्रीन येलो में ही करती हूँ। और ये देखिए तैयार होने के बाद कुछ ऐसा दिखा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये DIY कैसे लगी। तो माला की तरफ से मेरी गुरु माँ को एक छोटा सा सप्रेम भेंट। मुझे मालूम है मेरी गुरु माँ को ये DIY ज़रूर अच्छी लगेगी। आप लोग भी अपनी माँ को ऐसा बना के कुछ दे सकते हैं और मुझे फिर बताइएगा, ठीक है? तो जब तक बच्चे थोड़ा सा और खेल ले, माँ के जाने का वक्त भी हो रहा था, तो हम लोग कर लेते हैं पासिंग क्लाउड्स एक्सरसाइज वाली एफर्मेशन। इस तरीके से आप जो है यू विल फील इंस्टेंट पॉजिटिवली बाय डूइंग दिस फ्लोटिंग क्लाउड एफर्मेशन। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? तो चलिए अब आप लोग क्लाउड देखिए और मैं करती हूँ एफर्मेशन। सो टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, इनहेल
एंड एक्सहेल। देखिए इस तरीके से क्लाउड्स को पास होते हुए और आपके जो भी चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, सैडनेस, हेवीनेस जो भी है, इन क्लाउड्स में आप फ्लोट होते देखिए कि ये आपसे जो है अब अलग होते जा रहे हैं। एंड यू आर नॉट चेजिंग द क्लाउड्स, यू आर नॉट जजिंग एनी क्लाउड्स, जस्ट एक्नॉलेज देम कि माई नेगेटिविटीज, वरीज, टेंशंस आर leaving me. And you know, with this affirmations you will feel sudden instant positivity in you. आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होगी. End your affirmations with again deep breaths and that's it. माँ को कर दिया बाय बाय और इस तरह से माँ चली गई. किसी का आना 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 ही अच्छा लगता है ना, और अगर माँ चली जाए तो कितना ख़राब लगता है. बट दिस इज़ लाइफ. फिर से आएगी माँ. मेरे लाइफ को दिशा मतलब रेकी से ही मिला है, आप सबको मालूम है. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव जो था मैंने आज क्लियर किया. एंड ये वाला व्लॉग मैं जब अभी एडिट करने बैठूँगी आई विल हैव रियली अ वेरी स्वीट टाइम अगेन. कुछ ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई जब माँ खाना खा रही थी और हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि यू नो आई रियली वांटेड टू एंजॉय एवरी मोमेंट विद हर. फिर भी महक ने कुछ शूट लिया है, वो मैं अभी देखूँगी एडिटिंग करते वक्त. बट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उनकी चरण धूली जो मेरे घर में पड़ी. आज इसी फीलिंग के साथ करती हूँ व्लॉग एंड. चलती हूँ, मिलती हूँ जल्द एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ. तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, खुश रहिए और सेफ रहिए. तो चलिए जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में. चल दिन टाटा बाय 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 बाय. लव एंड लाइट विद माला. आपके फीडबैक के इंतज़ार में. और ये वाला व्लॉग लाइक, शेयर, और जो लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं आप लोग करिए सब्सक्राइब. और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के इस माँ बेटी के व्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा. मैं बताऊँ मुझे क्या अच्छा लगा, जब मैंने माँ को प्रणाम किया. सच में उनके चरण छू के ऐसी हाई पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिली ना, कि जो मैं अभी तक भी ना मेरे में है वो चीज़. हाँ, मेरा सर्टिफिकेट कैसा लगा वो भी बताइएगा, आपके फीडबैक के इंतज़ार में. और एक सर्टिफिकेट के साथ बढ़िया सी सेल्फी या पिक्चर मैं लेकर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी. तो चलती हूँ अब मैं. अब व्लॉग एडिट करने की बारी, आप तक पहुँचाना भी तो है. टाटा. यार मजुमदार जब शाम को आए तो उन्होंने सही कहा, ये जो गिफ्ट है ना, ये फीलिंग जो है एक माँ ही बेटी को दे सकती है. यहाँ पे कनाडा में ज़्यादातर फ्रोज़न सब्ज़ी मिलती है. ऐसी फ्रेश सब्ज़ी के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है या ऑनलाइन का वेट करना पड़ता है. देखिए माँ कितनी सारी फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियाँ लेकर आई. Granny, today Granny came and met you, no? And she was doing so much of fun with you guys. And you were tickling her. Show all the veggies. Oh my God. Say thank you, Granny. We love you. And you were crying. You were missing Granny. Oh my God. Again she will come.